चलो बच्चों, सो एच सी वर्मा का डाउट ले रहा हूं। एच सी वर्मा करंट इलेक्ट्रिसिटी 17 सम पहले लेता हूं। तो बैटरी में एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और इसका ईएमएफ 6 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। और बच्चों इसमें कुछ करंट जा रहा होगा, है ना। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज नॉट गिवन। अब उन्होंने क्या कहा है कि इसके बीच में पोटेंशियल चेंज जो है इस पॉइंट और इस पॉइंट, देखो ये सेल हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस तो अंदर ही होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल इज इक्वल टू 5.8 वोल्ट। बताना किरचॉफ्स लॉज हम लोग क्या डिस्कस किए थे। यहां से ऐसे जा रहे हैं बच्चों, ऐसे जा रहे हैं। पोटेंशियल चेंज कैसे लिखेंगे? -IR प्लस ई, यही हो गया पोटेंशियल चेंज। यहां से यहां के लिए विच इज 5.8। ई बच्चों है 6 -I, R है 1। बताओ व्हाट विल बी I? 0.2 एम्पियर। Is it clear? यस सर। अब बताओ सवाल 17 में क्या पूछा है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल रजिस्टर। तो बच्चों यहाँ पे देखना है ये और ये कैसे कनेक्टेड है, सीरीज या पैरेलल। बच्चों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज या पैरेलल? सीरीज। कॉन्फिडेंस से बताओ यार, जवाब तो दो। एक तो कम ही बच्चे ज्वाइन किए, अभी मैं लिखता हूँ यार 25 बच्चे सिर्फ। सीरीज में बिकॉज सेम करंट है। सो 6 वोल्ट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इक्वल क्या हो जाएगा, R प्लस कैपिटल R विच इज 0.2। यही होता है करंट, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। ये 0.2 आया। कैन वी सॉल्व फॉर R बिकॉज स्मॉल r कितना है 1 ओम। सो प्रणव या बाकी बच्चे बताओ ये क्लियर? यस सर। तो अब 18 में कर ही लेते हैं। कहा कि बैटरी है जिसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये बच्चों इसको बोलते हैं डिस्चार्ज हो रहा है। पॉजिटिव टर्मिनल से जब करंट बाहर निकल रहा है तो ये डिस्चार्ज हो रहा है, ये एनर्जी सर्किट में दे रहा है, अपना एनर्जी कम कर रहा है। और बच्चों जब बैटरी को चार्ज करते हैं तो करंट उल्टा सेंड करते हैं, हाई पोटेंशियल पे सेंड करते हैं। तो ये हो गया चार्जिंग का केस। ये क्या हो रहा है, बैटरी चार्ज हो रहा है, चार्जिंग। और ये जब करंट ऐसे जा रहा है बच्चों, पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्चार्जिंग। तो करंट ऐसा बच्चों। अभी यहां से यहां चलते हैं, यहां से यहां पे तो करंट का डायरेक्शन अलग है, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल चेंज प्लस IR प्लस ई, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल E प्लस IR हो जाएगा। और ये कितना दिया है 7.2, ये दिया बच्चों 7.2। और EMF कितना है 6 वोल्ट। और I भी दे दिया है, so 2 into R that is equal to 1.2, that means R is equal to आ गया 0.6 ओम। चेक करना जिसके पास HC वर्मा। यस
चलो लीजा पटेल, ये क्लियर? बच्चों 19 सवाल देखो, थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ टफ है, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है. सो रीड द 19 सम. Internal resistance of an accumulator battery of EMF 6 volt is 10 ohm. इसका रेजिस्टेंस बता रहा है कि 10 ओम है और EMF है बच्चों 6 वोल्ट. अब ये 10 ओम कब है? When it is fully discharged. लेकिन जब अगर चार्ज कर दिया तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाता है? 1 ओम when fully charged. तो ये क्यों होता है ऐसा पता है? कि जो सेल के अंदर जो होता है वो बच्चों इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, वो कन्वर्ट होता है एक चीज से दूसरे में, तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज होता है तो उसका रेजिस्टेंस भी चेंज होता है. प्रैक्टिकली भी ऐसा होता है ना. हालांकि मोस्ट ऑफ द सवाल में हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कांस्टेंट ही लेंगे, बट इस पर्टिकुलर सवाल में चेंज किया है. सो आगे बढ़ते हैं. The battery is in completely discharged state connected to a charger which maintains a constant potential difference 9 volt. अब क्या किया इनको, इस बैटरी को ना चार्ज कर रहे हैं. इनिशियली ये 10 ओम जैसा बिहेव कर रहा है और ये सोर्स पोटेंशियल है बच्चों, विच इज हाउ मच? 9 वोल्ट. ये कितना हो गया? 6 वोल्ट, है ना. तो इसमें कितना करंट होगा? तो देखो यहां से ऐसे चल लेते हैं बच्चों. 9 माइनस 6, किरचॉफ्स लूप लॉ. लो से हाई तो +9, हाई से लो तो -6, और करंट ऐसा है -IR, दिस इज इक्वल टू 0. सो जाएगा बच्चों 3 इज इक्वल टू I इंटू R. I क्या हो जाएगा बच्चों? 3/R. सो इनिशियली प्रणव भाई, इनिशियली बताओ कितना I होगा? 3/10, चूंकि R 10 है, और फाइनली फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो 3/1, 3 एम्पियर. Yes. चलो तो ये 100% क्लियर. तो नेक्स्ट सवाल जो है वो है 20. फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 अपॉन I2 इन फिगर गिवन. बच्चों देखो दो सवाल है इसमें, एक में दो बैटरी सीरीज में है. ये 6 वोल्ट का और ये 6 वोल्ट का. ये है R. 1 ओम 1 ओम का है. पहला सवाल क्या पूछे हैं? I1 अपॉन I2.
एक दूसरा सवाल है बच्चों ऐसा, बच्चों ये I1 तो बहुत आसानी से तुम लोग निकाल लोगे। मैं स्टार्ट करूं, -1 इंटू I1 -6 सॉरी +6 माइनस I1 1 into I1 +6 minus IR that is equal to 0. So I1 is equal to बच्चों हो जाएगा 12 अपॉन -I1 और -I1 into R हो जाएगा बच्चों 2 + R। देख लो तो ये देखो ये आसान सा सवाल है, अभी हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स नहीं पढ़ा है, वो भी बता देंगे। ऐसे भी देखो बच्चों ये और ये दोनों सपोर्ट कर रहा, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 12 वोल्ट का, और नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो R और R 1 और 1 2 और प्लस R सीरीज में 2 + R। तो I1 में मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां से बच्चों थोड़ा सा सिंपल सा केस लेते हैं, इसको समझना, ये दोनों आइडेंटिकल है, ये दोनों आइडेंटिकल है। अब अगर मैं कहूं कि इससे जो करंट होगा उतना ही करंट इससे भी होगा, और ये दोनों मिला के I2 है, तो यहाँ पे कितना करंट है I2/2, I2/2। इज इट क्लियर? यस सर। आंचल पाटिल, क्रिश चौधरी, Yes, sir. सर एक बार ये फिर से बताओ। यस सर। हाँ एक बार फिर से बता देता हूँ। हालांकि मैं वो सवाल भी कराऊंगा जहां पे ये दोनों डिफरेंट होगा, बट ये आसान सा केस है इसलिए कर लेते हैं। तो जैसा ये वैसा ही ये, तो जितना करंट ये सेल देगा उतना ही ये देगा, और ये दोनों का मिला के इसमें है। सो इसमें अगर मैंने I2 कहा है तो इसमें I2/2 और इसमें भी I2/2। यस सर। अब क्या करते हैं, ये I2 है कितना, तो मैं क्या करता हूँ इस सर्किल में घूम जाता हूँ। यहां से चल लेते हैं बच्चों, यहां से, सो यहां से यहां गए 1 ओम है बच्चों, 1 into I2/2 प्लस, सॉरी ये माइनस होगा ना, माइनस यस प्लस ये बच्चों 6 वोल्ट, 6 माइनस I2 into R that is equal to 0. So I2 is equal to आ जाएगा 12 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बच्चों 1 + 2R। देखो तो ये सॉल्व करो, ये इतना आ रहा है ना। I2 is equal to 12 अपॉन 1/2 प्लस R था, तो वो 2 को ऊपर ले लिया तो 6 into 2 12 हो गया। Okay, sir. ओके, और अब देखते हैं बच्चों, अगर मैं कहूं कि R का जो वैल्यू है ना वो सपोज 1 ओम, लेट्स दोनों में करंट क्या हो जाएगा I1 और I2। चलो एनीवे पहला तो सवाल यही पूछा है कि I1/I2 कितना हो जाएगा, तो कर लो, यह 2 + 1 + 2R डिवाइड बाई 2 + R। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब अच्छी Yes. वर्मा ने बड़ा अच्छे से पूछे हैं बच्चों, उसके बाद आगे पढ़ो। देखो ये सिखाने वाली बात है कि मुझे कैपिटल R में ज्यादा से ज्यादा करंट चाहिए, तो मैं ऐसे कनेक्ट करूं कि ऐसे कनेक्ट करूं, I1 बड़ा है या I2 बड़ा है।
तो कहोगे कि सर ये I1 है I2 कौन सा बड़ा है, ये तो डिपेंड करेगा कि R का वैल्यू क्या है, R का वैल्यू क्या है। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो कहेंगे कि लेट्स कि I1 कब बड़ा होगा, इसमें I1 कब बड़ा होगा, I1 बड़ा होने का मतलब दिस इज मोर देन 1 प्लस 2R डिवाइड बाय 2 प्लस R मोर देन 1 कब होगा। तो इसको इधर लेके चला जाता हूं, दिस इंप्लाइज मैथमेटिक्स आता होगा तुम्हें, शुड बी ग्रेटर देन प्लस R, है ना। दैट मीन्स R, इसको इधर लेके आ जाओ, इसको इधर लेके चले जाओ, R ग्रेटर देन 1. बच्चों जब R ग्रेटर देन 1 होगा, R ग्रेटर देन 1 होगा तो I1 बाई I2 मोर देन 1 होगा, दैट मीन्स I1 बड़ा होगा। सो बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस से अगर ज्यादा है, 1 ओम क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस से अगर ज्यादा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल बड़ा है, तो वी शुड कनेक्ट इन दिस वे सीरीज में टू गेट मोर करंट। लेकिन अगर R लेस देन 1 हो गया तो इसमें करंट ज्यादा हो जाएगा। आई बात समझ में? तो 20 पर क्या है हमने बच्चों? पर हमने सेल्स का सीरीज और पैरेलल तो पढ़ा ही नहीं। किसका सीरीज एंड पैरेलल? सेल्स का? सेल्स का। कोई बात नहीं, हाँ सर। इसमें क्या कौन सा कंसेप्ट जो पढ़ाया जो तुझे नहीं समझ में आया बताओ। ये तो किरचॉफ सर वो आपने बोला इसमें किरचॉफ लॉ पढ़ा दिया ना, किरचॉफ लॉ ऐसे लिखने के लिए लूप, ये वाला। हाँ सर। Yes, sir. बस तो आता है, मतलब कुछ नया थोड़ी पढ़ा है इसमें, मैंने उसको उसी तरीके से ले लिया। मैं पढ़ाऊंगा, ये भी पढ़ाऊंगा जनरल केस के, बट अभी तो हम लोगों ने वो सारे कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, तो वी कैन यूज दैट फॉर्मूला। बच्चों ये कंफर्टेबल या नहीं ये सवाल सॉल्व करने में? तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा तुम्हारे आगे के प्रिपरेशंस में, JEE हो, नीट हो, KVY हो। सो 20 के बाद आ जाते हैं बच्चों, किसी ने सवाल पूछा है 21 अभी बच्चों नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, वो पढ़ा करके फिर करते हैं, ठीक है। तो 21 रहने देते हैं बच्चों। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों 24। तो आज हम लोग HC वर्मा ही कंप्लीट करते हैं, डाउट सेशंस पूरा रखते हैं। 24 एक बार पढ़ो 24, देखते हैं कैसे सॉल्व करना। चलो सो सवाल नंबर 24, इसमें एक वर्ड लिखा है, देखो तो क्या लिखा है बच्चों, जिसने देखा रियोस्टैट। रियोस्टैट क्या होता है? एक रजिस्टर होता है जिसका हम रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं रियोस्टैट। और इसको कैसे दिखाते हैं वो भी दिखा देता हूं। जनरली रियोस्टैट जो होता है ना वो ऐसे दिखा देता है, ऐसा है और ऐसे दिखा देता है, ऐसे एरो। तो इसको आगे पीछे करके स्लाइड कर सकते हैं। इसमें दिखाया, हाँ दिखाया वैसे। तो देखना 5.5 वोल्ट का एक बैटरी, आई होप कि ये सॉल्व होना चाहिए बच्चों तुम लोगों से, अब मैं नहीं कर रहा हूं, ये तुम लोग करो। देयर आर 2 रजिस्टर connected in parallel 10, 20
and there is a one resistor. This is of 30 ohm maximum. और बच्चों एक डिवाइस लगा दिया जिसको बोलते हैं आमीटर। आमीटर क्या करता है, ये मैं पढ़ाऊंगा। इट मेजर्स करंट। और एक वर्ड होता है बच्चों आइडियल आमीटर। कंसेप्ट होता है, इसका मतलब होता है रेजिस्टेंस ऑफ आमीटर इज 0, ए फॉर आमीटर। हालांकि प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, बट आइडियल लिया तो इसका 0। अगर किसी सवाल में अभी मैंने आमीटर नहीं पढ़ाया, कहोगे सर आपने पढ़ा नहीं, आप सवाल दे देते हो। अगर कह दिया कि आमीटर का रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो इस सर्किट में इसका भी रेजिस्टेंस काउंट कर लेते हैं। ठीक है, चलो। तो बच्चों ये रेजिस्टेंस पूछा कि एमीटर का रीडिंग मैक्सिमम कब होगा। बच्चों रीडिंग मैक्सिमम कब होगा, जब रेजिस्टेंस इसका मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। मिनिमम। मिनिमम नहीं यार, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा, isn't it? ऐसे भी अगर मैं पूछूं कि इसका रेजिस्टेंस को 30 ओम के जगह पे मैं RH लिख देता हूं, H फॉर रियोस्टेट, और ये हो गया E डिवाइडेड बाई व्हाट इज द रेजिस्टेंस 10 और 20 पैरेलल में बच्चों कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 20/3 20/3 अब प्लस RH। बच्चों दिस विल बी द करंट। कोई कहेगा इस पॉइंट को यहां पे रख दिया मतलब 0 रेजिस्टेंस है, तो RH हो जाएगा 0। तो उस केस में I का वैल्यू दिया 5.5 दिया EMF का वैल्यू, जीरो लगे तो बच्चों ये हो जाएगा I max। कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये आपने 6.5 डिवाइड बाई 20 है ना। सो I max आ जाएगा तुम्हारा 0.8 और 82 0.82 ऐसा कुछ है। देखो तो कितना ध्यान से I max Yes, sir. सर सर अगर किसी क्वेश्चन में उन्होंने वेरिएबल रजिस्टर लेने को बोला है, तो उधर अगर क्वेश्चन में मेंशन रहेगा क्या रेजिस्टेंस, या हमें 0 मान के चलना है नहीं 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 मिनिमम वाला? नहीं 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 मिनिमम नहीं। अभी तो कहा ना मैक्सिमम कब होगा, जब करंट मिनिमम है। और दूसरा सवाल पूछा है आई मिनिमम कब होगा, आई मिनिमम भी पूछा है। ये 2 सवाल पूछा है। मिनिमम कब होगा, जब RH मैक्सिमम होगा, जब यहाँ पे सिंक पे रहेगा, मतलब 5.5 डिवाइड बाई 20/3 प्लस 30। ओके सर मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ, और जब कोई सवाल दिया रहेगा तो उसमें अलग अलग केस में अलग होगा। कोई कहेगा RH का वैल्यू मान लो 10 ओम है, तो 10 ओम पे निकालना है। सर हमने 5.5 क्या अज्यूम करके लिया? ये सवाल में ही दिया ना 5.5, ये जो है Okay, sir. 5.5। अच्छा HC वाला तुम्हारे पास नहीं है, दिस इज 5.5। Yes, ठीक है सर तो मतलब मिनिमम रेजिस्टेंस वेरिएबल रजिस्टर का मैं पूछ रहा हूँ कि वो हमें 0 लेना है या वो क्वेश्चन में दिया? हाँ, जीरो जीरो मिनिमम 0 लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेगा रियोस्टेट का। ठीक है yes, sir. चलो।
सो 24 हो गया। नेक्स्ट सवाल बच्चों, और कोई किसी को डाउट है तो बताओ। जयवर्धन है, जयवर्धन, नो सर, नो डाउट। कोई डाउट है? तूने किया ही नहीं सवाल क्या? नहीं सर, मेरे पास वो HC वर्मा नहीं है। ओहो, चलो एक खोजता हूँ यार मेरे। सर HC वर्मा में चैप्टर का नाम क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके। मेरा फोन ही हैंग हो जा रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छे वहां खोजने से। सर वो टाइम लगेगा क्योंकि ज्यादा पेजेस हो गए ना। हम्म, आगे एक सवाल सॉल्व करें। चलो बच्चों, कौन सा सवाल सॉल्व करें आगे? मैं फोटो भेज दूं क्या ग्रुप पे? उससे अच्छा मैं जो कर रहा हूँ ना। Yes, sir. सर वो PDF को भेज दो, हम खोल लेंगे। और फोटो भी भेज दो। अरे वो PDF खोज ही नहीं पा रहे हैं, मतलब। सर वो 100 MB से बड़ा है इसलिए सेंड नहीं होगा। नहीं नहीं, 100 MB नहीं, मतलब बच्चों को सेंड किया वो मिल नहीं रहा मुझे। एक्चुअली बहुत बार सेंड हो जाता है ना, तो पेज सर नंबर मैं आपको बता भेजूंगा दो। PDF। बस मैं अभी PDF बना के भेज देता हूँ। सवाल ही तो सर पेज नंबर एक बार आप बता सकते हो क्या? पेज नंबर 199। सर वो बुक के 2 पार्ट है क्या HC वर्मा के? ये 2 पार्ट है। अरे यार, ये तो रिकॉर्ड हो रहा है सब। चलो, सो बच्चों 28 का बहुत ही आसान सा सवाल है। सो बच्चों ये दे दिया है 5 किलो ओम, ये दे दिया है 10 किलो ओम, एक है, और एक 20 किलो ओम है। और ये 10 किलो, और ये दे दिया है 100 किलो ओम। और इसमें करंट का आई कितना है? 12 मिली एम्पियर।
बच्चों यहाँ पे देखो करंट आया तो मैंने कहा था पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, इसमें कुछ I1 गया, इसमें कुछ I2 गया। अगर पूछा जाए व्हाट इज I1, तो पैरेलल में करंट कैसा होता है, रेजिस्टर के प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, करंट का डिवीजन। मान लो बच्चों भूल गया, प्रोफेसर V इक्वल टू IR होता है, करंट का डिवीजन पूछ रहे हैं, V सेम है, R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसमें करंट पूछेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस 10 डिवाइड बाय 10 प्लस 20 इंटू I, दैट मीन्स 1/3 इंटू 12 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर। अब इससे 4 चला जाएगा तो इससे डायरेक्टली लिख सकते हैं 8 जाएगा बच्चों I2। अगर डायरेक्टली नहीं लिखना है तो ऐसे लिख लो, इसमें करंट तो R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। क्या सबको क्लियर ये? और इसमें तो Yes. करंट हो जाएगा, फिर से कितना हो जाएगा 12 मिली एम्पियर। 12, yes sir. अब बच्चों पूछ रहा है कि इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल। सर वो 3 यहाँ पे रजिस्टर का पूछ। ये हाई पोटेंशियल होगा और ये लो पोटेंशियल होगा, है ना। ठीक है, तो मैं यहां से ऐसे जा रहा हूं, ऐसे जा रहा हूं बच्चों, कोई एक पाथ ले, आइदर ऐसे ऐसे ले सकते हो। सो पोटेंशियल चेंज लिखते हैं बच्चों, पोटेंशियल चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। क्या था पोटेंशियल चेंज, माइनस IR 12 मिली एम्पियर इंटू 5 किलो ओम, माइनस सपोज इसमें आ गया I हो जाएगा बच्चों 8 मिली एम्पियर इंटू 10 किलो ओम, माइनस 12 इंटू 100 किलो ओम। ये मिली और किलो गया, सर वो I2 के, पावर 3। हाँ बोलो बच्चों। सर वो 20 के नीचे वाला क्या होगा? 20 डिवाइड बाय 10 प्लस 20, -60 -80 और -1200, तो हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 1340 माइनस में। मतलब मुझे पता है कि B का पोटेंशियल कम है, A का पोटेंशियल ज्यादा है, तो अगर VA माइनस V पूछा है तो ये हो जाएगा 1340 वोल्ट। क्या ये सवाल 100% क्लियर? विनर बैच? Yes sir. चलो सो आगे बढ़ते हैं, 29 करते हैं। 25, 26, 27 अभी होल्ड पे रखे हैं, 28 कर लिया, देखते हैं 29 होता है कि नहीं। कौन सा सवाल कर रहे हैं हम लोग? 29। बच्चों एक बैटरी है जो करंट सप्लाई कर रहा है एक रजिस्टर में, और इसमें क्या लिखा है बच्चों, बैटरी कैसा है, आइडियल है या नॉन आइडियल? Ideal. अब तुम, मुझे लगता है मैंने तुझे बताया नहीं, आइडियल का मतलब होता है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0, तो ये यहाँ पे सीख लेना।
Ideal battery means internal resistance is equal to 0. चलो आगे बढ़ते हैं। कहा कि करंट कितना दे रहा है बच्चों, 5 एम्पियर का। ना तो रेजिस्टेंस दिया है ना तो ईएमएफ दिया है। कहा कि अगर हम एक और रेजिस्टर लगाते हैं 10 ओम का, कनेक्टेड इन पैरेलल, बच्चों पैरेलल कनेक्ट कर दिया 10 ओम का। दूसरा केस ले लेता हूं। अब करंट कितना हो गया, 6 एम्पियर। बच्चों इसमें पूछेगा ई क्या है और आर क्या है। क्या तुम लोग सॉल्व कर पाओगे, ट्राई करोगे? सर R1 मतलब R जो है वो 2 ओम आएगा और E जो है वो 10 वोल्ट है। ईशानी सॉल्व करो, कितना आ रहा है, ट्राई करो बच्चों, होना चाहिए तुम लोगों से। बच्चों पहला सवाल में क्या कहेंगे, 5 एम्पियर इज इक्वल टू ई अपॉन आर। सेकेंड केस में क्या कहेंगे, हालांकि देखो इसको सॉल्व करने का बहुत तरीका है। मैं एक तो पहले ले लेते हैं, ई अपॉन ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। R into 10 divided by R plus 10, and that should be equal to how much, 6। R1 R2 divided by R1 plus R2 है ना। अब बच्चों देखो E by R को क्या प्लेस कर दिया, 5, तो 5 into R plus 10, तो ये इधर 16। सर हम 5 को कट कर सकते हैं ना, मतलब 5/10 को 1/2 कर सकते हैं ना। हाँ 1/2 कर लो, ठीक है। 5R कितना हो गया, 10, R is equal to 2। 5/2 कर दिया तो ये हो जाएगा 12, R is equal to 2, ठीक। और जब R 2 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 10। चलो बच्चों, तो ये हमने सवाल कर लिया 29 और 30। तो मुझे लगता है बहुत टफ सवाल है, बट तुम लोग ऐसे ही कर लोगे बच्चों। देख के बताओ क्या होगा। R/3। क्या बात है, बहुत जल्दी आंसर कर दिए। सो 30 तो हो ही गया, इतना जल्दी कर ले बच्चों। 31, आप 30 वाला एक्सप्लेन कर सकते हो? 30 वाला, ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन। यस सर। इस चीज को मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, बट एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। सर ये तो डीपीपी का ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा सर। चेंज किया। डीपीपी में तो और शायद टफ बना के दिया है कुछ कुछ चीजें। देखो बच्चों, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और अगर हम क्या करते हैं, ऐसे कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया और यहां से भी कंडक्टिंग वायर से ऐसे कनेक्ट कर दिया, और जब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आता था तो मैंने क्या बताया कि मेंटली एक बैटरी कनेक्ट कर दो। ऐसा सोचो एक बैटरी कनेक्टेड, इसका पोटेंशियल मान लो कि ले लो 0 और इसका पोटेंशियल ले लो कि V है। अब मुझे देखना है कि ये तीनों रेजिस्टर कैसे कनेक्टेड है। अभी अगर हम लोग बात करते हैं ये 0 है बच्चों, तो ये 0 इस पॉइंट का, और ये कंडक्टिंग वायर है, दैट मींस पोटेंशियल सेम, तो यहाँ का भी 0। इस पॉइंट का V, तो यहाँ का V,
और ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, यहाँ का भी V और यहाँ का 0 तो है। अब बताना व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस V। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस V माइनस 0 V, इसके V पोटेंशियल डिफरेंस सेम, सो कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल। पैरेलल। लेकिन अगर मैं बात कहूं कि बताओ इसमें करंट कितना है, बड़ा अच्छे समझा था। इसमें करंट देखो हाई टू लो ऐसे जाएगा, कितना जाएगा? V/R। इसमें अगर करंट की बात करूं बच्चों, ये हाई है ये लो है, तो करंट इसमें ऐसा जाएगा, ये भी कितना जाएगा? V/R। और इसमें कैसे करंट जाएगा बच्चों? ऐसा जाएगा, कितना जाएगा? इज इट क्लियर? Yes, sir. अब देखो अगर मैं पूछूं कि बच्चों कि इसमें कितना करंट है, इस वायर में कितना करंट है, इस वायर में, क्योंकि सर यहां से इधर कुछ जा रहा है और इधर कुछ जा रहा है, सब आ तो रहा है इधर से ही ना, तो V/R और V/R, तो इसमें करंट कितना हो जाएगा? V/R 2V/R। इज इट क्लियर टू ऑल? इस कंडक्टर में करंट जो होगा 2V/R होगा। और पता है अभी 12th के भी बच्चे जो हैं, जो जेईई देने वाले भी बहुत सारे बच्चे हैं, जिनसे अगर मैं पूछ दूं तो अच्छे अच्छे बच्चे क्या बोलते हैं, उनको पता होता है कि कंडक्टिंग वायर है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। कंडक्टिंग वायर है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, दैट इज करेक्ट। सो अगर मैं बात करूं कि यहां और यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, देन यू विल से दैट सर 0। बात सही है। तो कोई कहता है कि सर करंट होता है V/R, तो ये V तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसलिए करंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इज इट करेक्ट स्टेटमेंट बच्चों? इज इट करेक्ट स्टेटमेंट? नहीं, क्योंकि अभी अभी मैंने देखा V कितना है करंट इसमें बच्चों? 2V/R। तो बताएगा, किसी को याद है कि मैंने डिस्कस किया है क्या होगा इसमें? व्हाट इज द प्रॉब्लम? मुझे लगता है तुम्हारे बैच में मैंने शायद स्टार्ट में ये नहीं पढ़ाया है। मैथमेटिकल टूल स्टार्ट करते हैं जो 11th के बच्चे हैं, तुम लोग तो 9th वाले बच्चे थे। सो देखो V 0 है, दैट इज करेक्ट, बट इसका रेजिस्टेंस भी तो 0 है। सो V/R दिस इज ऑल्सो 0। तो ये कहानी किसकी हो गई? 0/0। क्या मैंने कभी बताया है 0/0 क्या होता है? Yes. इनफाइनाइट। नहीं, Indeterminate. इनडिटर्मिनेट। ठीक है, मुझे नहीं याद है कि मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, बट कुछ बैचेस में मैं जनरली स्टार्ट में डिस्कस करता हूँ। एनीवे मैथमेटिक्स में बाद में तुम लोग पढ़ोगे। इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट का मतलब हुआ बच्चों इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इट कैन टेक एनी वैल्यू। सो इसमें कैसे निकालेंगे? तो दिस इज द मेथड, ठीक है ना। अब मान लो बच्चों मैं तुम्हारा टेस्ट लिया, भी हो सकता है अगले संडे को टेस्ट ले लूं करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, तो मेहनत करते रहना, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ डाउट ले रहा हूँ वैसा ही टेस्ट में आएगा। अगर सपोज मैंने सवाल दे दिया ऐसा, अच्छा मैं पूछ दूं कि बताओ इसमें करंट कितना है? I1। मैं पूछ दूं इसमें करंट कितना है? I2। ये सवाल सपोज टेस्ट में आ गया, देखते हैं कितने बच्चे मन से पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे कैपेबल हैं ये जवाब देने के लिए।
चलो कुछ बच्चे लगता है कि एग्जिट हो रहा है कि क्या हो गया, नहीं समझ में आ रहा है क्या बच्चों? को नहीं समझ में आया तो बताना है। अर्णव, चलो ये सवाल क्या होगा आंसर? मुझे लगता है जैसे ही पूछने के लिए किया तो 2-3 बच्चे निकल गए। I1, हाउ टू फाइंड I1? कोई बच्चों बताओ I1 क्या होगा? कितने बच्चों ने मैसेज किया है? अभी तक एक भी नहीं। ईशान मोहन, मंदार देशमुख, स्मीरा, सिद्धि ने I1 बताई है। देखना है यहां से बच्चों, यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा? 12, 0 और ये 12, ये कितना है बच्चों? सर 0। हाँ, सो इसमें कितना करंट जाएगा? 12 वोल्ट और 0 डिवाइड बाय 12/6, 2 एम्पियर। इसमें कितना जाएगा बच्चों? 12/4, 3 एम्पियर। तो सिद्धि ने बहुत अच्छा आंसर बताया कि सर I1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 एम्पियर। और कम से कम I2 तो बता दो। प्राप्ति गोवर्धने, प्राप्ति, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी I2? What is I2? Anyone? प्रणव पवार ने बता दिया। वेदांत निकम, उर्वी, ईशान मोहन, शौनक, मुग्धा, 4 बच्चों ने मैसेज किया अभी तक। ओम, मुझे लगता है गलत आंसर था तुम्हारा। जयवर्धन, स्मीरा, प्रणव, तीनों ने सही सही आंसर बताया। अच्छा सिंपल ना, ये 12 और ये 0 कितना जाएगा इसमें से? 6 एम्पियर और इधर से 3, तो ये I2 हो जाएगा 9 एम्पियर। देखो हमने क्वेश्चन नंबर 30 आसान था, तुम लोगों ने सबने आंसर बता दिया, बट उसी में और चेंजेस हमने करके बहुत सारे कंसेप्ट सीखे। चलो बच्चों तो हाँ, सर वो क्वेश्चन नंबर 41 का पार्ट बी कैसे सॉल्व करेंगे? आते हैं एक एक करके आते हैं। सो लेट्स सॉल्व 31। आते बच्चों, तुम्हारे पॉइंट तक आएंगे आज की क्लास में, उसके बाद ही क्लास छोड़ेंगे। ये क्या है, तो टाइम हो गया क्लास छोड़ने का, ऐसा कैसे? किसी का डाउट है तो वो सारा डाउट्स क्लियर करने के बाद ही क्लास छोड़ेंगे, ठीक है? चलो एक 31 कर लेते हैं, 31, 32 एंड देन आगे हम लोग करेंगे, डाउट्स लेंगे बच्चों। 31 में क्या कहा? एक तो 15 ओम वायर को रेगुलर हेक्सागोन बना दिया। $15 ओम का वायर है और इसको नाम देते हैं बच्चों A, B, C, D, E, F। ऐसा मैंने असाइनमेंट भी दिया, ट्यूटोरियल्स में मैंने दिया है बच्चों। अब कॉमन सेंस से बताओ, अगर ये पूरा 15 ओम है रेजिस्टेंस, तो इतने का रेजिस्टेंस क्या होगा एक साइड लेंथ का? कोई बता सकता है? 15/6. क्या बात है, 15/6। अब अगर मैं बात करूं कि निकालना है बच्चों रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में बैटरी कनेक्ट कर दिया। अब देखना ऐसे कहता है, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा बच्चों। ये सारे रजिस्टर कैसे कनेक्टेड है? 1 2 3 4 5 सीरीज में। तो एक हो गया 5R और ये R, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? तो कितना हो जाएगा बच्चों? 5R/6। क्या मुझे ए और सी के बीच में निकालने की जरूरत है या तुम लोग बता दोगे?
AC 1 2 3 4 ये हो गया बच्चों 4R और 2R 4R एंड 2R पैरेलल। बच्चों ये ट्यूटोरियल में भी सवाल है तो ये 31 तो हो गया। 32 के बाद तुम्हारे डाउट्स लेंगे। थर्टी टू में शॉर्ट सर्किटिंग का कंसेप्ट है। EMF दिया है 3 वोल्ट, रेजिस्टेंस इज 10 ओम, दिस रजिस्टर हैज हैव रेजिस्टेंस 20 ओम। बच्चों ये सर ओपन है स्विच, सो करंट इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा, सीरीज में है। सो व्हाट इज द करंट? 0.1. 30 3 डिवाइड बाय 30 0 फर्स्ट केस में। और सेकंड केस में क्या हो जाएगा? सेकंड केस में स्विच को क्लोज कर दिया तो ये हो 3 जाएगा by 10. शॉर्ट सर्किट। कंडक्टिंग वायर 3 by 10 इधर 0.2 जाएगा और इधर चला जाएगा, इसमें करंट नहीं होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का जीरो, यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल इक्वल, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो इसमें करंट नहीं होगा क्योंकि करंट को जो है ना ये रेजिस्टेंस लेस पाथ मिला तो रेजिस्टेंस लेस पाथ से चला जाएगा, रजिस्टर में नहीं जाएगा। सो करंट कितना हो जाएगा? I2। आई डोंट नो कि क्या सवाल पूछे हैं। हाँ सर वही सवाल ये था स्विच एस ओपन और स्विच एस क्लोज। तो बच्चों वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम 17 सॉल्व टिल 32, बीच में 25 26 और 27 हमने छोड़ दिया। 33 बच्चों में क्या लॉक कर दूं कि हो गया तुमसे? yes. 4 Yes. ओम क्या है? 4 ओम शॉर्ट सर्किटेड है। ओके बच्चों 34 बताओ कि क्या हम कहें कि हो जाएगा? अगर देख के बताओ। पिछले क्लास में हमने जंक्शन वाला लॉ जो बताया था उस समय करवाया था। यस सर। ठीक है सो 35 ऑनवर्ड्स तुम लोग घर पे ट्राई करना। 41 का बी पार्ट हमने अभी नहीं पढ़ाया है। वो तो 40 व्हीटस्टोन 40 ब्रिज भी है। नहीं पढ़ाया है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर वो 41 का बी तो व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, तो उससे हो जाएगा। 41 का बी जो है 41 का बी व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है वो। सर और उसका कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और जो भी लगता है अगर तुम्हें तो तुम ट्राई करो, देन कहेंगे कि देखो क्या गलत है। सर वो सिमेट्री रूल बच्चों 40 कौन सा सवाल पूछा था? सर 41 का भी पूछा। अच्छा 41 का बी ही पूछा था। अच्छा 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 ठीक है। 41 का बी जो है व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। इसको पढ़ाने के लिए हमें थोड़ा सा कंसेप्ट सिखाना पड़ेगा। सिमेट्री रूल लगेगा ना उसमें? हाँ सिमेट्री रूल लगेगा। तो चलो ये भी बता ही देते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा कंसेप्ट कुछ है।
बच्चों ये सवाल लिख लो, ये टफ सवाल है, KVQI ये सब में पूछा जा सकता है। देखो ये सीरीज पैरेलल से ना सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अगर देखोगे, अगर मैं बात करूं ये और ये कैसे सीरीज में है क्या, नहीं, पैरेलल में है क्या, नहीं, क्यों नहीं पैरेलल में, बिकॉज इसका एक पोटेंशियल यहाँ पे, इसका तो अलग, ये दोनों का सेम पोटेंशियल बट ये अलग अलग है। लेकिन एक चीज देखते हैं, इसमें कुछ करंट गया बच्चों I1 और इसमें कुछ करंट गया I2, ये है I1। सो बैटरी का हमने कंसेप्ट पढ़ाया था, अगर पॉजिटिव टर्मिनल I करंट दिया तो निगेटिव पे I वापस आएगा। सो बच्चों यहां से I आ रहा है। अब बताना कि जैसा यहाँ पे इस पॉइंट से देखें, जैसा इस तरफ है करंट रजिस्टर ये और ये, यहां से देखेंगे बच्चों तो यहां भी वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन है। So from the symmetry we will say that कि इसमें से I2 करंट आएगा और इसमें से I1 आएगा from symmetry, क्योंकि ये रजिस्टर्स इक्वल हैं। लेकिन अगर सपोज ऐसा कंडीशन है तो ये R दे दिया, ये सपोज 2R, बट ये 2R नहीं रहता, ये R ही रहता, या ये सब R है, इसको सपोज मैं 2R कर दूं, देन सिमेट्री इज नॉट देयर, बट ये R रहेगा। एक चीज और बताता हूं कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, अगर ये 2R कर दिया स्टिल सिमेट्री विल बी देयर, बिकॉज ये बीच में दोनों तरफ के लिए सिमिलर है। सो जो कंसेप्ट है वो समझना, आज का लास्ट कंसेप्ट, इससे अगर करंट जा रहा I1, इसमें भी I1 देखा, दैट मीन्स जो करंट ऐसा है बच्चों ऐसे चला गया, मतलब इसका जो करंट है इस रजिस्टर का वो ऐसे आकर के ऐसे चला जाएगा, मतलब इसका कहीं इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। दैट मीन्स ये यहाँ पे कनेक्टेड हो या नहीं हो, सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स वी कैन डिस्कनेक्ट हियर, कोई चेंज नहीं आएगा। सर वो नहीं समझा। मैंने कहा कि देखो I1 इसमें चला गया, मतलब यहां से जो करंट आया वो इधर कहीं नहीं गया, दैट मीन्स जो करंट इसमें आया वो इसमें चला गया। हाँ सर। तो अगर कनेक्टेड है तो भी नहीं जा रहा है, मतलब कनेक्टेड हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर सोचो कि तुम्हारे फ्लैट में, तुम्हारे बिल्डिंग में 2 पड़ोसी रहते हैं और दोनों ने कभी बात ही नहीं किया, 2 साल से रह रहे हैं, कोई बातचीत नहीं। अब वो एक फैमिली अगर शिफ्ट हो गया कहीं दूसरे बिल्डिंग में, कहीं चला गया, तो क्या दूसरी फैमिली रोने लगेगी यार मेरा दोस्त चला गया? रोएगा कि नहीं? नहीं सर। नहीं रोएगा। क्यों नहीं रोएगा यार? कभी बातचीत ही नहीं, दोस्ती थी नहीं। अब पास पास में रह रहे हैं तो क्या है ना, तो क्या हो रहा है बच्चों, इसको कर देते हैं यार, दूसरे बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सर हाँ बोलो। सर वो आपने एक अभी थोड़ी देर पहले एक कॉन्सेप्ट बताया था, वो 2R और R वाला, वो एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दो। हाँ वो कर देते हैं, वो कर सिमेट्री करने के लिए। हाँ तो पहले डिस्कस कर लेते हैं, ये कंटिन्यू कर लेते हैं, उसके बाद वो तुम्हारी बात फिर से करते हैं। तो बच्चों ये R, अब देखना अगर हम डिस्कनेक्ट कर दिए इसको, सो दिस 2 आर इन सीरीज, उसके साथ ये, इसके साथ ये पैरेलल, फिर ये तीनों मिलाकर के जो एक बना, ये और ये सीरीज, ये और ये सीरीज, फिर ये दोनों और ये सारे पैरेलल। सो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। एंड द सेम कॉन्सेप्ट इज इन क्वेश्चन नंबर 41 बी पार्ट। इसी का बच्चों एक और नीचे भी लगा दिया, तो दोनों को डिस्कनेक्ट कर देंगे, उससे कनेक्शंस तोड़ देंगे। ओके अब बात आई, ओम ने कहा कि सर वो जो कंसेप्ट बताया ना वो नहीं क्लियर हुआ। देखो बच्चों अभी मैं देखता हूं, ये आर 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 ऐसा है, ठीक है, और इधर भी देखो, अगर इधर से भी देखें तो आर आर और आर,
तो इधर से जैसा करंट रजिस्टर का डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों, इस तरफ से भी देखा तो वैसा ही रजिस्टर का डिस्ट्रीब्यूशन है। इज इट क्लियर? Yes. तो अगर मैं कहूं कि यहां से अगर करंट ऐसे सेंड किया तो इसमें I1 गया, इसमें I2 गया, तो इधर से वापस जब आएगा तो इसमें से I2 और इसमें से I1 आएगा। बट अगर मैं बात करूं कि यहां पे कर दिया 2R, तो अगर सब इधर से देखें तो R और R है, ऐसा है। जब इधर से देख रहे हैं तो R R और 2R, तो इधर से तो अलग हो गया ना, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया ना। अब मैं बात करूं कि सर अभी R है तो आप सिमेट्री करो, लेकिन अगर इसको 2R कर दिया तो इस पॉइंट से देखें तो जैसा इस पॉइंट का पोजीशन इसके लिए है, इस पॉइंट के लिए, वैसा इस तरफ से इसके लिए, तो अभी भी सिमेट्री है, isn't it? हाँ सर। ठीक है ना। और सर वो आपने मान लो कि I2 मान लो कि ऐसे एक लाइन ले लेते हैं, ये ऐसे ये प्लेन ले लेते हैं बच्चों, ऐसा एक प्लेन ले लेते हैं, ऐसा एक प्लेन। तो कैन यू इमेजिन कि ये पार्ट अगर एक प्लेन मिरर ले लिया तो जैसा ये है एग्जैक्टली वैसा ये मिरर इमेज है। लेकिन ये R लो चाहे 2R लो, फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसको R की जगह 2R ले लेंगे तो मिरर इमेज नहीं है, है ना। सो समझाने के लिए कि कंसेप्ट क्लियर होगा कि अगर 2 यहाँ R की जगह 2R लेंगे तो सिमेट्री में चेंज नहीं आएगा, बट यहाँ R की जगह 2R लेंगे तो सिमेट्रिकल नहीं रहेगा। बच्चों आज का क्लास यहीं फिनिश करें।